सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौग धारा सारा नजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 राधा। 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 राधा श्री राधा वल्लभ लाल की। अहेतु की करुणा में प्रभु की, अहेतु की कृपा में हम सब डूब रहे हैं, ऐसा प्रतिपल हम अनुभव करें। और ये कृपा का मार्ग, ये कृपा का द्वार केवल गुरुदेव की करुणा से खुलता है। बस अपने आप को उनके अधीन करते चले जाएं, अपने आप को हटाते चले जाएं, अपने अस्तित्व को मिटाते चले जाएं। जो करुणा है, कृपा है, वो प्रतिपल अनुभव में आती चली जाएगी। ये कृपा नई नहीं है, थी, है, रहेगी, बस भूल गए। अब उस भूल को सुधारने का समय आ गया है। प्रभु ने इतनी करुणा करी है कि हमें ऐसा सौभाग्य प्रदान कर दिया। महापुरुषों का संग, ऐसा दिव्य धाम, नाम, लीला, रूप, अद्भुत कृपा कर दी है। बस अब इस कृपा का अनुभव करते चले जाएं, हम इसमें अपने आप को छोड़ते चले जाएं। अपनी जितनी भी मानसिकताएं, अपनी जितनी भी वृत्तियां हैं ना, जो हमने पाल रखी हैं कि ऐसे से ऐसा, कुछ सब छोड़ दो। बस इसमें डूबते चले जाओ। अपने अंदर जो कुछ भर रखा है, और वास्तविक इससे कुछ नहीं होना। कल जिस समय आपको इस कृपा का साक्षात्कार होगा, उस समय आप देखोगे कि हम नहीं हैं, केवल एक कृपा बहा रही है। अहेतु कृपा हमें बहाए ले जा रही है। बस इसमें हम आज अभी हमें सुनने को मिल रहा है ना प्रभु कृपा से, बस छोड़ते चले जाएं। ऐसा सामर्थ्य, ऐसा बल वही देंगे। उनकी कृपा के प्रतिपल अनुभव करते चले जाएं। कैसे उस कृपा का अनुभव होगा? इन महापुरुषों की कृपा से हमें प्राप्त होता है। उनके वचन, उनकी आज्ञा
तो हम देख पाते हैं कि वो कृपा हमारे ऊपर है प्रतिपल और हमें डुबो रही है। श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा कह रहे हैं, साधु के ताई यह परम आवश्यक है कि अपने आचरण पवित्र बनावे। श्रद्धा तथा सदाचार, वैष्णव सदाचार और भागवतिक श्रद्धा, ये प्रतिपल बढ़ती चाहिए, बढ़नी चाहिए। ये दोनों संपुट होने चाहिए भजन के दो ओर। भजन के संपुट हैं, दोनों ओर होने चाहिए। यदि यह इच्छा हो कि याही जन्म में साधन को पूरा फल मिल जाए तो इन दोनों के दृढ़ता के साथ पकड़े रहो। पूर्ण श्रद्धा आपके संयम सदाचार जीवन में वैष्णवों का संतों का होता है। देखिए जैसे जैसे महापुरुषों के जीवन चरित्र हम सुनते हैं, कृपा करके महाराज जी बताते हैं, तो उनका जीवन जैसा होता है वैसा अपना जीवन बनाएं। वो जो आज्ञा कर रहे हैं उसे जीवन में उतारें। जब समय मिला है ना तो बस अब समझौता मत करो। प्राय ये बात आती है कि नहीं, ये बात सुनने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो एक बात कहें, श्री महाराज जी के वचन है, सिद्धांत अंजुलि है, बिना इसके आप रस का आस्वादन नहीं कर सकते। और जो केवल ऊपर ऊपर तैरते हैं ना, जैसे वाह वाह जय जय बहुत अच्छा सुना और बस उसके बाद धरा देखिए, अपने हृदय की हम धरा देखे कहाँ है। क्या जो चरित्र सुना, जो चर्चा सुनी, उसमें चित्त डूब रहा है? अगर आप जो हमें आज्ञाएं हो रही हैं उसका पालन नहीं कर रहे, केवल थोड़ी देर, ठीक है, अच्छा है, मंगल है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, मंगल है, प्रभु की चर्चा जितनी देर बैठे अच्छा हुआ। लेकिन क्या उसके बाद वही होता है? जैसे हमने किसी महापुरुष का चरित्र सुना, सुबह भरत जी का चरित्र सुन रहे हैं, तो क्या वो चल रहा है मस्तक पे? इसके श्रवण का फल है ये चलना चाहिए, और इसके चिंतन का फल है हमारे आराध्य में रति होनी चाहिए। ये हो रहा है? यदि नहीं हो रहा तो हमारी त्रुटि है, हम कहीं गलत कर रहे हैं। और वो गलती यही है कि हम जो हमें प्राप्त हो रहा है हम उसकी अवहेलना करके अपनी मानसिकता लगा रहे हैं। अगर ये मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। प्रभु हमें जो दे रहे हैं बस स्वीकार कर दे चला, यही त्रुटि है, बस इतनी ही है। अपनी मान्यताओं को मिटा दीजिए, मेरी कोई मान्यता नहीं, जैसे आप रखें। ये मूल है भगवत प्राप्ति की बात। हर उपासक की जीवन है जैसे आप रखें। बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं, महाप्रभु कह रहे हैं, ज्यों ज्यों प्यारो करे सोई मोहे भावे। श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो। ये किस धरा पे बात कर रहे हैं? हमें अपना जीवन इन्हीं की तरह बनाना है। ये जो सुनने को मिल रहा है ये कोई प्रवचन हृदय से कहते हैं, हम विद्वान नहीं हैं। कृपा से जो सुनने को मिलता है, जो श्री जी बुलवा देते हैं, हम बिल्कुल जानते नहीं हैं कुछ भी। बिठा दिया है श्री जी ने, बस सेवा में आप सबकी, तो आप जैसे श्री जी कराते हैं कर लेते हैं। हमें कुछ नहीं आता, हृदय से कहते हैं, हम बिल्कुल एकदम क्या कहें, बस जो मिल रहा है उसे बस अपनी मान्यता को हटा के उसमें डूबते चले जाए। इसका लाभ मिलेगा, वास्तविक कह रहे हैं, बहुत लाभ है। बस अपनी मानसिकता को हटाते चले जाए। प्राय महाराज जी के ये वचन है कि आप अपनी छोड़िए, जब कब तक इच्छा ये अस्तित्व बना के रखेंगे? आखिर जिस मार्ग में आए उसको पाना भी तो है ना, उसकी प्राप्ति भी तो करनी है। प्रभु का नाम सुना, प्रभु ऐसे हैं, प्रभु के सद्गुण सुने, तो प्रभु जैसे हैं एक बार हमें भी तो अनुभव हो। हमने वेश लिया, तिलक लिया, कंठी माला पहनी, तो उन प्रभु के लिए तो लिया। आखिर मैं भी तो जानूँ वो प्रभु कैसे हैं। प्राय रोज चर्चा एक इसीलिए क्योंकि हमारे हृदय में उनका अस्तित्व बैठे। थोड़ी देर गा लेना, बजा लेना, नाच लेना, ये ठीक है, अच्छी बात है, पर ये पूर्णता नहीं है। थोड़ी देर के लिए तो अच्छा है, आपके सुकृत बन गए, लेकिन जिसकी दृष्टि एकमात्र लगी हुई है कि कब मैं भर नेत्र देखूं, ये उसका मार्ग है, किसको रिझाना आदि नहीं है। तो महापुरुष जन कह रहे हैं बस आप भजन को दृढ़ता से पकड़ लीजिए। इन महापुरुषों के चरित्र से तो होगा ही। आप सच्ची मानना, आप जैसे ऐसा जीवन बनाते चले जाएंगे ना, आप प्रतिपल कृपा का, अहेतु की दया का अनुभव करते चलेंगे कि हाँ अभी थोड़ी देर का, एक बात कहते हैं, अभी थोड़ी देर, जितनी देर बैठते हैं सुबह शाम में, एक अनिर्वचनीय आनंद होता है। वो बिना, वो किसी
क्रिया का नहीं होता, वो कुछ करने से नहीं होता, वो सहज होता है। हम सब देखें, होता है ना, एक सहज होता है, वो कुछ करना नहीं होता हमारा उसमें। कृपा से बस प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया है, उसमें बस चित्त जैसे डूबता है, वो डुबा रहे हैं, जैसी बात सुनाते जा रहे हैं और हमारा चित्त उसमें लगता जा रहा है और चित्त आनंदित होता जा रहा है। क्या हमने क्रिया की? कुछ की, बस बैठे हैं। इसी तरह से हर समय ये करना है, अपनी मान्यताओं को हटा के जैसे प्रभु रख रहे हैं बस उसमें बढ़ते चले जाना। तो कृपा का प्रतिफल अनुभव होने लग जाएगा, अलग से नहीं होती। यही है बस इस कृपा को जो हमारे ऊपर है ना, अहेतु की कृपा प्रभु है ना, अहेतु की कृपालु, उनकी अहेतु की कृपा है। बस उस कृपा का अनुभव हम करने लग जाएं इन महापुरुषों की आज्ञा से। श्रद्धा, सदाचार, साधन, वैराग्य में संतोष न होने पावे। प्रायः प्रश्न रहता है मन नहीं लगता, इसीलिए नहीं लगता। हम अपनी मान्यताओं को छोड़ दें तो ये खुद अपना काम छोड़ देगा। आप 10 माला करते हैं, अब कल आपसे कही जाए कि 9 माला रह जाए तो हृदय व्याकुल हो जाएगा कि नहीं, अब नहीं भाई, 10 से कम नहीं कर सकता। तो मन राजी हो रहा है ना, मन लग रहा है ना, हमें पता नहीं चल रहा, अनुभव में नहीं आ रहा, पर वो लग रहा है। जो मृत्यु के समय करना है भैया इसी समय कर लो, बाबा कह रहे हैं। ये महापुरुषों के अनुभव है। जो आपको करना है ना मृत्यु के समय, वो आज कर लो, इसी समय कर लो। आगे भजन करेंगे, आगे प्राप्ति कर लेंगे, नहीं। हमारा ये क्षण प्रभु में बीत गया, हमारा ये क्षण राधा राधा कह के जा रहा है, बस इससे बड़ी कोई हमारे लिए सदगति नहीं है। संसार की ओर से आंख मूंद के अंतःकरण में श्री जीवन सर्वस्व को पूर्ण स्मृति जगह कोई नहीं रीझेगा। अंदर रहती है कि आप अच्छा सुना दीजिए, अच्छा कर दीजिए तो बहुत जन सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। आप प्रभु को सुना रहे हैं, प्रभु आपके हैं ना, बस इसलिए सब है। प्रायः महाराज जी ये बात कहते हैं, बस प्रभु के लिए। अगर दृष्टि प्रभु से हटके इधर हट हो गई तो समझ लेना कहीं के नहीं रहोगे। ये सब प्रभु के लिए है और प्रभु करा रहे हैं। इसलिए दृष्टि बस हमारी एकमात्र अपने लक्ष्य पे। अब उस लक्ष्य में जो आ जाए वो पार, जो लक्ष्य में जुड़ जाए वो आनंद। पर हमें किसी की दृष्टि नहीं करनी। अगर हमारी दृष्टि इधर हो गई संसार की तरफ तो खत्म हो गया। हमारे पास है क्या प्रभु के सिवा? हमारा जीवन तो प्रभु ही तो है, उनके सिवा तो कुछ नहीं है ना। अपने आप को मिटाते चले जाएं, अपनी मानसिकताओं को हटाते चले जाएं, यही तो उत्तम मृत्यु है। आप प्रतिपल उनके लिए जी रहे हैं। जो भी सेवा है, जो भी कार्य प्रभु ने आपके लिए दिया है, संसारी सेवा दी है ना, प्रभु के लिए कर रहे हैं, वो उत्तम है। प्रभु के लिए आ गई ना, बस आनंद, प्रतिपल आनंद बढ़ेगा। अमृत तो यही है। बाबा कह रहे हैं, हम तो कहते हैं भैया कौन कौन इसको मृत्यु कहेगा? हमारा प्रभु में प्रतिपल जा रहा है, इसको मृत्यु थोड़ी कहेंगे। यही अमृत पे बार बार बर मांग्यो हर्षि देहो श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। संसार में जो कछु है रे वो है होन देओ, तुमने ठेका ना लियो बाको सुधारने को। श्री बाबा महाराज कह रहे हैं, संसार सुधार को काम उन पे ही छोड़ दो जिनने यहाँ की रचना करी है। तुम यहाँ के ठेकेदार मत बनो, जाके स्वामी मत बनो। महापुरुषों के जीवन है, महापुरुषों के अनुभव हैं, वो जीते हैं, इसीलिए कह रहे हैं। इसका शब्द है साधक में साधुता। साधक कोटि का है, उसकी दृष्टि भी संसार में, अब उसमें साधुता लानी है। तो ये वचन वो खुद अनुभूत किए हैं ना, तो आप अब उसको जीवन में उतारते चले जाइए। वो कह रहे हैं संसार का ठेका नहीं ले लिया आपने सुधारने का। आप जो कर रहे हैं स्वांतः सुखाय रघुनाथ तुलसी, ये प्रभु की प्रसन्नता के लिए है, मेरा सुख है बस। हम किसी को सुधारने के लिए नहीं कर रहे, हम अपने आप के लिए प्रभु की चर्चा अपने सुख के लिए कर रहे हैं, अन्य किसी के लिए नहीं। तुम तो अपना सुधार की धुन में ही लगो कि प्रभु कृपा करके मुझे अपने योग्य बना लीजिए। यही है, हम नहीं बन सकते, आप कृपा करके बना लीजिए। प्रमाद रहित है कि पूर्ण योग सो साधन में डटे रहो, साध्य तो साधन को फल है। आप बस आपको जो प्राप्त हुई है आज्ञा, जो गुरुदेव ने दिया है, पूर्ण रूपेण उसमें लग जाइए, आगे का तो फल प्राप्त है ही। साधक विषयन की ओर मुड़ी पड़े, यह पतन है, निश्चित पतन है। किंतु संसार के उद्धार करवे की बीड़ा उठाए ले, ये कम पतन नहीं है। ये केवल भगवान के ही हाथ में या भगवत कोटि के जो महापुरुष होते हैं ना, उनका ही है सामर्थ्य जो इस संसार को तार सकते हैं, अन्यथा किसी की सामर्थ्य नहीं है। बाबा कह रहे हैं कि यदि साधक संसार को तारवे की धुन में लग जाए कि हम संसार का कल्याण कर देंगे, तो इससे बड़ा उसका ये पतन ही है। विषय में लग गया वो तो है ही पतन, ये भी एक पतन ही है एक तरह से। इसलिए इन महापुरुषों की जो आज्ञाएं हैं, उपदेश हैं, उनको हम अपने जीवन में उतारें और इन्हीं के अनुसार
यदि चलें तो निश्चित हमें प्रभु की अहेतु की कृपा का अनुभव होगा, क्योंकि वो कृपा हम पे है। बस जैसे चलते चले जाएं, उनकी कृपा के आधार में, उनकी कृपा में बहते चले जाएं। चलते हैं पूर्व प्रसंग में। श्री ग्वारिया बाबा एक यमुना जी की तट पे विराजमान है और अपने कीर्तन कर रहे हैं, श्री लाल बिहारी को रिझा रहे हैं। भाव समुद्र में डूबे हुए हैं, नेत्र बंद हैं बाबा के। एक प्रसिद्ध गायक श्री विष्णु दिगंबर जी ने आके चरणों में प्रणाम किया और जब तक बैठे रहे जब तक बाबा की दृष्टि न खुल जाए। जब बाबा के नेत्र खुले तो कहा, बाबा हम एक प्रार्थना लेके आए हैं, हमसे एक तान है जो सुलझ नहीं रही है, आप कृपा करके उस तान को ठीक कर दें। तो बाबा ने कहा, आप पद गाइए। विष्णु दिगंबर जी ने पद गाया। विष्णु दिगंबर जी पद गा रहे हैं और बाबा अपनी उंगली से वो तान पूरी रेती पे लिखते चले जा रहे हैं। बाबा श्री विष्णु दिगंबर जी बोले, मैं समझ गया मेरी कहाँ त्रुटि हो रही थी, अब बस बड़ी कृपा करी, और प्रणाम करके चला गए। बाबा का जीवन में जो संगीत प्रेम है वो केवल प्रभु को रिझाने के लिए है, अन्य उसकी कोई महत्व नहीं है उनके जीवन में। उन्होंने जो 3 वर्ष तपस्या करी उसको प्राप्त करने के लिए, संगीत का अनुभव करने के लिए, वो प्रभु को रिझाने के लिए। तो एक दिन की बात है, बाबा ठाकुर जी का लीला चिंतन कर रहे थे और कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे थे। प्रेम बढ़ता जा रहा है बाबा के हृदय में, उनका कृष्ण प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया। अब बाबा के हृदय में एक दिन आई, प्राय बात आई कि यही आती है, निश्चित आती है। आप ईमानदारी से चल रहे हैं ना, प्रभु में लगे हुए ना, उनकी कृपा का आदर कर रहे हैं ना, तो ये आती है। अब बाबा के हृदय में आ रही है कि इतने दिन हो गए यार को नेत्र भर के नहीं देखा, एक बार तो सामने आए। अब इसी की चाह में बाबा कभी रास मंडल में जाते, कभी निधिवन राज्य में जाते, कभी सेवा कुंज में जाते और बस इधर उधर दर्शन करते, कभी नंदगांव, कभी बरसाना। रास मंडली में जाके रास के स्वरूप के दर्शन करते हुए रास बिहारी को घंटों खड़े होकर देखते रहते, बस बेसुध अवस्था है, बस उनको देख रहे हैं। अब हृदय में विकलता है, ये मुझे आके मिले, मुझे हृदय से लगाएं। अन्वेषण करने के लिए कभी नंदग्राम जाते, कभी गोकुल जाते, कभी गिरिराज जी जाते, बस कहाँ मिलेंगे प्रभु, कहाँ मिलेंगे, बस यही बात हृदय में लगी हुई है। कहाँ ढूंढूं जाकर मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम्हें ढूंढूं कहाँ जाकर। बहुत दिन हो गए ऐसे ही भटकते भटकते बाबा को। उनका हृदय तड़प रहा है उनसे मिलने के लिए, लेकिन अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए हैं। श्री तुम्हारा क्या हरज होगा, ये प्रेमी जनों के उद्गार हैं। जो आ जाओ बुलाने से, मेरे मिट जाएंगे सब दुख, प्रीतम तुम्हारे आने से। जो तुमको देखने से ही किसी का काम बनता है, बना देना उसे चाहिए, मिलेगा क्या छिपाने से। आप तो पूर्ण काम, परम निष्काम, परम स्वतंत्र प्रभु हैं, आपके लिए हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी उज्जवल कीर्ति तो बढ़ेगी, आप कृपा यदि हमारे ऊपर कर देंगे, आपका पुण्य श्लोक नाम पवित्र होगा और सब आपकी यश का गायन करेंगे यदि आप मेरे ऊपर करुणा कर देंगे। तुम्हें ही तारना जब है, अभी तारो दया सागर, बता दो लाभ क्या होगा, अधिक देरी लगाने से। जितनी विलंब आप कर रहे हैं उससे क्या लाभ है। मेरा हृदय विकल हो रहा है आपके लिए, आपको आज नहीं तो कल करुणा करनी ही है, तो आज ही कर दीजिए। इतना विलंब करके मुझे और क्यों दुखी कर रहे हैं, आपके सिवा तो मेरा कोई नहीं है। अगर चलता हमारा बस तो रो रो दुख सुनाते क्यों। यदि हम कुछ कर सकते तो रोते क्यों।
कुछ सामर्थ्य नहीं है ना, कुछ कर सके तो रोए क्यों, है ही नहीं कोई सामर्थ्य जो कुछ कर सके। अब आपको पुकार रहे हैं, रो रो के आपसे क्यों कहते हैं, आप रीझ जाएं, आ जाओ प्रभु। बना लेता कभी काम मेरे बनती बनाने में। हे प्रभु, यदि मेरे से बन सकती तो कब का बना लेता। भरोसा राम को तेरे पतित बाने का है, न भूलूंगा तुझे मोहन बचा ले प्राण जाने से। मुझे एकमात्र आपके अहेतु की कृपा में उदार विरत का भरोसा है कि वो करुणा में है, बस कृपा करके स्वीकार कर लेते। उनको कुछ नहीं चाहिए, वो हमारे गुण अवगुण सद्गुण नहीं देखेंगे, वो अपनी ओर देख के स्वीकार कर लेंगे। अब बचा लो मेरे प्राण, बचा लो। मुझे बस यही लगता है, या तो मेरे प्राण छूट जाएं या मिल जाओ प्रभु। यदि अब देरी करी तो मैं नहीं सह पाऊंगा। ऐसे बाबा विकल हैं, प्रतिपल विकल हैं, कोई रास्ता नहीं सूझता। ऐसी स्थिति में कोई रास्ता नहीं सूझता। अंदर पुकार, कैसे रिझाऊं, क्या करूं, कैसे पाऊं आपको। दिखता ही नहीं, क्योंकि आप बस अपनी कृपा से मिलते हैं। उनको पाने का कोई रास्ता नहीं है, केवल अपनी कृपा से मिलते हैं। जितना कुछ किया जाता है इस विकलता के लिए किया जाता है। हमें ये पीड़ा हृदय में आ जाए कि मैं आपको पा सकूं। यदि ये पीड़ा नहीं आई तो कुछ नहीं है। आप बड़े निर्दयी हैं, दया सागर कहते हो। बने न इतने निर्मोही, दया सागर कहते हो। बहुत निर्दयी हो। ये प्रेमी जन कह सकता है, ये वो कह सकता है जिसका उनके सिवा कोई नहीं है। लेकिन जब तक हम राजी हैं ना अन्य और में किसी में, तो ये नहीं कह सकते। हम राजी हैं, वास्तविक बात है, हम राजी हैं। ये राजी ना हो, बहुत कम समय है, कब तक राजी रहेंगे। वास्तविक कहते हैं, हम ना भी माने ना, प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है। हम जिस शरीर को कहते हैं ये भी अपना नहीं है। आप स्वीकार करें ना करें, पर प्रभु के सिवा कोई नहीं है अपना। उनके बिना कोई नहीं, और उनके बिना काम नहीं चलेगा। वो दया सागर हैं, कृपा में हैं, रीझ जाते हैं, बस उनको पुकारने से रीझ जाते हैं। बाबा कह रहे हैं आप बड़े निर्दयी हो। ये प्रेमी जन जिसका उनके सिवा कोई नहीं है ना, बस वही ये बात कह सकता है कि आपके सिवा कोई नहीं, अब भी नहीं आप रीझते, अब भी मेरे नेत्रों के सामने नहीं आ रहे। क्या चाहिए आपको, जो चाहिए कर लो, जैसा चाहिए बना लो। तड़प तड़प कर मर जाना अच्छा है, पर आपको नहीं अच्छा लगता। ये संवाद हो रहा है प्रेमी जनों। बस हो गई आपकी मेरी यारी। अब बाबा के हृदय में थोड़ी सी एक संबंध की ऐंड आई। मैं आपका हूं ना, ठीक है जाओ। तो मैं मेरे बिना काम चल रहा है ना, सुखी हो ना आप मेरे बिना, ठीक है रहो, सुखी रहो। मैं भी तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, ना तुम्हारा भजन करूंगा, ना तुम्हारा नाम जपूंगा, ना तुम्हारी चर्चा करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। गोपीजन भी यही कहती हैं। जिस समय देखा कि सब करके देख लिया, कहते हैं ये उसकी बात मत करो, बहुत निष्ठुर है, बहुत कुछ कहा है, बहुत प्रभु को दिए हैं, नहीं उनसे बात नहीं करनी। पर एक तत्काल कहते कि नहीं, उनकी चर्चा के बिना नहीं जी सकते। बाबा के मस्तिष्क में केवल प्रभु है। जिस समय ये स्थिति होती है ना, तो प्रभु के सिवा कुछ और थोड़ी होता है। अभी इसी समय देखिए, हर उपासक के मस्तक पे उसके आराध्य देव विराजमान है। जितना उसका समर्पण है, जितना वो पुकार रहा है, जितना उसके अंदर है, उतने वो विराजमान हैं। तो वो है ना, बस ये बीच का पर्दा हटवा दीजिए, वो हटा देंगे। हम इस देरी को सहन ना करें, इनकी तरह विकल हो जाएं। तो बाबा ने आ गए, बाबा कि जा, तेरा अब ना भजन करूंगा ना तेरा नाम जपेंगे। तेरा मेरे बिना काम चलता है, तो मेरा भी तेरे बिना काम चल रहा है। अब बाबा जिसको देखते, अरे उसका बिल्कुल भजन मत करो। अंदर बाबा का अंदर अत्यंत पीड़ा है। ये एक प्रेम की स्थिति है। जैसे आज सुबह कौशल्या माता के विषय में था ना, वो ना रो पा रही है ना कुछ कह पा रही है, केवल बैठी है। इसी तरह से ये भी एक प्रेम की अवस्था है। बाबा कि जा, नहीं करेंगे तेरा काम, जप नहीं दूंगा। जो माला जपता उसकी माला छीन लेते, कीर्तन बंद करा देते। ठाकुर जी ने सोचा
ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। और कहते संतों से कहते, दादा भैया, बाबा ग्वारियाँ है ना, सखा भाव से है ना, मेरी मानो तो बाकी चक्कर में मत पड़ो, कछु ना मिलेगा तुम्हें, केवल धोखेबाज है। संसार में पड़े थे, संसार से स्वीकार करके अपने चरणों में बुला लिया, और अब दर दर की ठोकर भटक खाने के लिए छोड़ दिया। उसके चक्कर में मत पड़ो, बिल्कुल उसका नाम मत लो, बहुत निष्ठुर है। यहाँ कह रहे हैं बाबा, गोपिन के संग हुड़दंग में लगो रहे है, बस वही बाकू अच्छा लगे, हमें स्वीकार कर लियो, अब बाकू का चिंता हमारी। अब ये है जो बाणी में आ जाए। श्री नरसिंह मेहता जी तो कहते हैं, मीराबाई थाड़ी माँ सी लागे, विसमृत कर डारा जीत महाराज नटवर नंद किशोर। खूब खूब सुनाते हैं। जब जिस समय उनके हृदय में हुई ना प्रभु से मिलन की, खूब सुनाई, तुम्हारी काकी लगती है, तुम्हारी मौसी लगती हैं, तुम आ गए उनके लिए और मेरे सामने आने में विलंब करते हो। प्रभु ने जब ये स्थिति देखी, ठाकुर जी घबरा गए, बोले भैया मेरा प्यारा सखा मुझसे रूठ गया है। बोले ये तो भजन बंद करा दिया इसने सबका, भाई खुद तो किया दूसरों का ही बंद करा दिया। बाबा कह रहे हैं, वृंदावन की रति विनोद कुंज कुंजन में, आनंद के कंद लाल मूर्ति गोपाल की। यही तो सब सुनते हैं हम उनकी, प्रभु ऐसे हैं प्रभु ऐसे हैं, और आके फंस जाते हैं। बाबा कह रहे हैं, काली देह कारे पाताल पैठी नाग नाथ्यो, केतकी के फूल तोरी लाए माला हार की। परसत ही पूतना परम गति पाए गई, पल कही पार पार्यो अजामिल नार की। एक क्षण नहीं लगा, उसकी सारी फांस काट दी। गीत गुण गान हार, गीत आदि को तार, छाछ के उगान हार, आई ना अहीर, ए अहीर सखा है ना, ओ अहीर, आई ना अहीर क्या हमारी बार बार की। अब हमारी बारे में भूल गए, अब तुम्हें हमारी याद नहीं आती। निष्ठुर होके बैठे हो दूर, बिल्कुल एकदम। जब स्वीकार नहीं करना था तो अपनाए क्यों था। बाबा एकदम क्रोध में एकदम लाल। ठाकुर जी ने जो ही ये देखा, बाबा संध्या के समय विचरण करते हुए इसी रमण रेती पे, यही जो रमण रेती है, यहीं विचरण कर रहे थे। गौधुली का समय था, संध्या का। अकेले बाबा, वही धुन लगी हुई है अंदर से, बस बिल्कुल खिन्न ठाकुर जी से, बिल्कुल गुस्से में। अंदर से निश्चय कर लिया, अगर सामने आएगा तो देखूंगा नहीं, छूंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, कह दूंगा जा तेरा काम चलता है ना, मैं भी तेरी ओर नहीं देखूंगा। दृढ़ निश्चय बाबा का कि ना छूंगा उसकी ओर, ना उसको देखूंगा, ना बात करूंगा। बहुत ज़्यादा युवराज है ना इस ब्रज का, तो अपने लिए राजापन आ गया उसके अंदर, बिल्कुल। मतलब बाबा सखा भाव से। तो बाबा ने देखा, आगे धेनु धारी गेरी खालम कतारता में, गायों की पंक्ति चली जा रही, फेरी फेरी टेरे धोरी घूमरी गनते। गाय बार बार मुड़ के प्रभु की ओर देख रही हैं, धूमरी आदि आदि गाय हैं। पौछी पचकारन अंगोछन सो पौछी पौछी, चूमी चारु चरण चलावे सु बचन थे। बार बार गाय देख रही हैं मुड़ मुड़ के प्रभु की। भावना कीजिए कैसा वो चारों ओर गाय गाय सामने से आ रही हैं। पीछे श्री लाल बिहारी अपने सखाओं के संग, सखाएं सब अपने ऊपर जो वस्त्र हैं पसीने की बूंदें, क्योंकि पैदल चल के आ रहे हैं, तो गायों बार बार मुड़ मुड़ के प्रभु की ओर देख रही हैं, बार बार उनको देखती हैं। छोटे छोटे बछड़े उनके साथ हैं, उनको चाट रही हैं, कभी उनको देख रही हैं, और सखा जो है बार बार उनको संभाल रहे हैं ताकि आगे बढ़े, विलंब ना हो। कहे महबूब जरा मुरली अधरवर, फूकी दई खरज निखाद सुरनते। श्री लाल जी ने अपनी मुरली अधरों पे विराजमान करी, और जो ही उसमें वंशी का नाद किया, वंशी में नाद किया, कहना खरज
खर्च का नाथ किया है। तो जितनी गाय हैं, जितनी गोपीजन हैं, सबका चित्त आसक्त बस उनकी ओर हो रहा है। बाबा की दृष्टि बस देखी जा रही है कि सामने से आ रहे हैं। अब बाबा भूल गए सबकी, जो बाबा ने संकल्प किया था, क्या बाबा ने सोचा, बस इसी शोभा को देख रहे हैं सामने से। अमित आनंद भरे कंद छवि वृंदावन, मंद गति आवत मुकुंद मधुवन ते। मंद मंद गति से पधार रहे हैं मधुवन से, गायों को चराते हुए। कैसे नेत्र हैं, श्री नफीस जी कह रहे हैं। बाबा ने जो ही देखा, अब तो बाबा का हृदय भूल गए सब और दौड़ पड़े। लाल जी के नेत्र, लाल जी की बोली, वो मुस्कुराहट देख के विकल होते जा रहे। एक संत कहते हैं, कन्हैया की आँखें हिरन सी नशीली, कन्हैया की सोखी कली सी रसीली। ये लाल बिहारी है। रसिक रस जुवती तूले मिली सकी प्राण, प्रियाजू आ सकते हैं हमारी। कन्हैया की छवि दिल उड़ा लेने वाली, ऐसे ही नहीं है। कन्हैया की सूरत लुभा लेने वाली। बाबा ने जो ही ये स्वरूप देखा, भागते हुए गए और जाके हृदय से लग गए। बस दोनों मिले हुए हैं। कोई, अब बाबा का सब गुस्सा चला गया। अरे ये तो यार है, और अंदर इतने प्रसन्न हो रहे कि इतने दिन से इसके लिए तड़प रहा हूँ, सामने आ गया मेरे। बस अब तो सब कुछ पा लिया। ये है जिसके लिए जीवन है, नेत्र भर के उनको देख लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। बाबा का सारा गुस्सा शांत। लाल जी कह रहे हैं, बाबा इतना विकल का ही है रहे हो, मैं तो तेरे लिए ही आ रहा हूँ ना, तू इतना चिंता क्यों कर रहे हो, इतना क्यों विकल रहे हो। बाबा को तत्काल याद है कि अरे इससे बोलना नहीं है, हमने तो संकल्प किया था कि इससे बात नहीं करनी, हमने ये क्या कर दिया संकल्प। तो अरे तत्काल दूर किया। बोले जा, तू बहुत बड़ो राजा है ना, जग 84 कोस ब्रज को बनोर है, तेरा मेरे बिना काम चले, जा हमारा तेरे बिना काम चल रहा है। बोले बाबा तुझे तो बता दे कब मिलेगो। लाल जी कह रहे हैं, बोले जब तो जरूरत हो बुला ले, आ जाएंगे हम। ये एक लीला सुनी थी। एक बार की बात है, श्री मनसुखलाल जी श्री ठाकुर जी के संग यमुना पुलिन पर विचरण कर रहे थे। लाल जी अपने श्रृंगार में बहुत सुंदर स्वरूप से, तो मनसुखलाल जी बोले, लाला तू भगवान है, हमने सुनी है। बोले हाँ हैं, हम भगवान हैं। ठाकुर जी बोले, सखाओं की लीला है, तो एक काम कर, तू थक गया होगा बहुत दिन भगवान बने बने, आज हमें भगवान बनाए दे एक दिन के दे। थोड़ी देर तू सुस्ता ले, जमुना स्नान करिया, थोड़े खाए पी ले। बोले ना ना भगवान हम ही बनो रहने दे, तेरे बस की ना है, तू ना कर पाएगा। लाल जी ने कही कि ना ना, अरे तू हमें ऐसे वैसे समझे, हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, देख चोटी हमारी, बिल्कुल तू जल्दी उतार अपना स्वरूप, अभी दे हमें, देख अभी हम भगवान बने। लाल जी ने कही देख मान जा। बोले तू मान जा हमारी बात, हम जैसे कह रहे हैं वैसे कर, तेरे गुरु लगे हम। लेकिन ठीक है भैया। लाल जी ने मोर मुकुट उतारा, कटी काचनी दी, मुरली दे दी। बोले जा तू जमुना स्नान करके आ, अभी हम तेरे बिल्कुल जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे कर। बोले ठीक है भैया। लाल जी करेंगे यमुना स्नान करने सामने ही वो स्वरूप धारण किया, और उसी समय कंस का एक आया हुआ दूत आके, अब वो कंस ने भेजा ही था उसे कि ऐसा स्वरूप बता के भेजा था कि मोर मुकुट धारण करते हैं, वंशी धारण करते हैं, और मंद मंद मुस्कुराते हुए अद्भुत स्वरूप है, श्याम रंग है। तो उसने सोचा सब कुछ तो ठीक है, पर ये रंग कैसे इनका गोरा हो गया। बोले हो सकता है, चलो उनको महाराज को कुछ भेद हो गया हो, संशय हो गया हो, इसलिए नहीं समझ पाए।
बुलाया और आके बोला पर ये मेरे को लगता नहीं है भगवान है, क्योंकि भगवान ऐसा कैसे एकदम फ्री घूम रहे हैं। तो 19 उस जो दैत्य आया तो उसको भी थोड़ा सा अंदर कहीं ना कहीं डर भी था और सोचा कि अभी इसको एक तमाचा दे के अभी ठीक करें, और पास में आके खड़ा हो गया। मनसुख लाल जी बोले, हे रे तू कौन है रे? उन्होंने कहा कुछ नहीं। अब ऐसे पकड़ के बोले, भैया ओ कन्हैया, ओ कन्हैया जल्दी आ, देख जे ले जा रहा हूँ मैं उठा के। अब तो लाल जी बोले, तो उसे मने करी भगवान मत बन, भगवान पर न बड़ो भारी पड़ जाएगा तो ये। बोले तू सब बात बाद में करियो, पहले मुझे से छुड़ा जे मुझे ले जा रहा है। ठाकुर जी आए, एक थप्पड़ मारा खींच के, उसकी गर्दन अलग। बोले देख हमें ही भगवान रहने दे। बोले तू पकड़, मोए मत बनियो, आज की बात कही भगवान। सारा मोर मुकुट कांच नहीं उतार के दी। तो बस सखाओं की लीला है। तो बाबा बोले तो जरूरत होए तो बुला ले यो, हमें तेरी जरूरत ना है। बोले बाबा इत तो रूठ हो काई रोए, एक ग्वारिया, उनसे बाबा ग्वारिया कहते। बोले इत तो रूठ काई रोए। बोले तू ज़्यादा नखड़े करे, जा हमारी तेरी नाय बनेगी। बोले बाबा देख अब गलती है गई, हम कान पकड़ रहे हैं, क्षमा कर दे, आगे से ना होगी। बोले जब तू कहोगे हम तेरे संग ही रहेंगे साथ, ठीक। बोले पक्की बात कह रहे हो? बोले पक्की बात, ठीक है चल माफ़ कर दिया। तो ग्वारिया बाबा की दोस्ती हो गई। अब श्याम सुंदर के साथ ग्वारिया बाबा की मैत्री, एक नया अध्याय शुरू हुआ। प्रीति बढ़ गई, आनंद में। श्याम सुंदर उनके साथ परस्पर हास्य, व्यंग और उपलम्ब भरी जाने कितनी लीलाएं। ये तो जिस महापुरुष को एक बार, ये वृंदावन की लीलाएं ऐसी हैं, एक बार जिसका अनुभव हो गया बस फिर ऐसा, हमारे प्रभु ऐसे नहीं है कि दर्शन दिया अंतर जन्ना ना, एक बार ये स्वीकार कर लिया ना तो बस सदा सदा के लिए कर। अभी भी हम ये नहीं कहते कि उस स्थिति को पा लिया, पर ये देखो आज जितना हमें स्वीकार किए हुए हैं तो सब ये बात देख रहे हैं ना कि हमें निभा रहे हैं, वही निभा रहे हैं, वरना अपनी सामर्थ्य थोड़ी है कहीं भी। बाबा एक बार जयपुर राज्य के वैराट तहसील के तहसीलदार श्री रघुनाथ प्रसाद और श्री चौथमल गिरदावल के साथ बैराट नगर की सैर करने चले। अब बाबा एकदम मस्त, कोई अब जहाँ प्रभु लिए जा रहे हैं बस चल रहे हैं। गए और लौट के आने में बाबा को देर हो गई, रात्रि के 10 बज गए, और उस समय कोई ऐसी प्रसाद की व्यवस्था भी नहीं थी बाबा के लिए। अब जो संगी साथी थे वो भी भूखे। तो रात में देखा कि एक नवयुवक आया है श्याम रंग का। उसने कहा बाबा ले जे रामकली ने तेरे ताई लोटा में दूध भिजवाया है, तू लेट है गयो है, जे पी ले। ऐसे दिया और बड़ा लोटा। बाबा सोचे कि चलो बढ़िया है, तो संग अपने जो संग के जन उनको भी दिया प्रसाद थोड़ा थोड़ा, और फिर बाबा पूरा पी के और सैन करके लोटे को धो के रख दिया। अगले दिन बाबा रामकली जी, जिनका नाम ठाकुर जी ने लिया था, उनके पास गए, ब्रजवासी। कही ले मैया तेरा लोटा, अपना लोटा ले रही, हमने तो दूध पी लियो। रामकली बोली बाबा जी मेरो लोटा ना है, मैंने कोई दूध ना भेजो आपके ताई, मोए का मालूम कि आप कब आए, आपने प्रसाद पायो ना पायो, मोए ना पता, मोए तो ना पता। तत्काल देख के लोटा बोली अरे जी तो मंदिर को, श्री नंदगांव के श्री ठाकुर जी को लोटा है। ठाकुर जी ने, श्री बाबा ने सोचा कि अच्छा तो नंदगांव मंदिर में ले जाते हैं जो लाल जी का मंदिर है। लोटा लिया और श्री पुजारी जी के पास गए। उनके हाथ में लोटा देख के श्री पुजारी जी, किशन लाल जी उस समय सेवा में थे, उनने कहा बाबा मैं बहुत देर से ढूंढने में परेशान हो रहा हूँ, ये लोटा तुम ले गए हो, रात को तिखाल में रख दियो, अब जाए तुम ले गए, बहुत देर से परेशान हूँ, तुम जाए कब ले गए लोटा को? बोले जी तुमने ना भिजवायो। बोले मैं कब लेके को, तुमने ही तो भिजवायो। अब बाबा समझ गए कि मुझे भूखा देख के मेरे प्रभु स्वयं आए और ठाकुर जी के सामने खड़े होकर रोने लगे और अंदर ही अंदर कुछ कहने लगे उनसे। बाबा ने बस अपनी अंदर की वाणी से उनसे कहा ये तो बस आप ही निभा सकते हैं। प्रसंग बढ़ जाएगा, समय हो गया, शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।